जय राजगोर ऑफिशियल में आपका स्वागत है। यहाँ आप सिर्फ सीखते नहीं हैं, आप अपनी सोच, अपने करियर की दिशा और समाज में अपने योगदान को ट्रांसफॉर्म करते हैं। अच्छा, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि जब भी जिंदगी में सब कुछ साफ होने लगता है, कोई बड़ा फैसला लेने की क्लैरिटी आने वाली होती है, ठीक उसी वक्त आपकी एंग्जाइटी, आपकी बेचैनी अचानक से बढ़ जाती है? मन में एक अजीब सी खलबली मच जाती है ना? रात को नींद नहीं आती, दिल पे एक भारीपन सा महसूस होता है और दिमाग में बस एक ही सवाल घूमता रहता है, यार सब ठीक तो हो जाएगा ना? तो आज हम इसी पैराडॉक्स को, इसी पहेली को समझने वाले हैं कि आखिर क्लैरिटी आने से ठीक पहले ये एंग्जाइटी क्यों होती है, और क्या ये सच में कोई प्रॉब्लम है या फिर ये किसी बहुत बड़े और पॉजिटिव बदलाव का सिग्नल है। चलिए, सबसे पहले एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करते हैं। एंग्जाइटी हमेशा कमजोरी की निशानी नहीं होती, बल्कि कई बार ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत होती है कि आप आखिरकार अपने कंफर्ट जोन से बाहर कदम रखने वाले हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि जिस क्लैरिटी को हम इतनी शिद्दत से ढूंढते हैं, हमारा मन उसी से इतना घबराता क्यों है? आखिर क्लैरिटी हमें इतनी रिस्की क्यों लगती है? अब जरा इस स्लाइड को ध्यान से देखिए, ये हमारे दिमाग का पूरा खेल समझा देगी। एक तरफ है कंफ्यूजन, जो हमें सेफ लगता है। सेफ क्यों? क्योंकि इसमें हम फैसले टाल सकते हैं, जिम्मेदारी से बच सकते हैं। और दूसरी तरफ है क्लैरिटी, और वो हमें रिस्की रखती है। क्यों? क्योंकि क्लैरिटी हमसे फौरन फैसले मांगती है, हमारे कंधों पर जिम्मेदारी डालती है और हमें एक्शन लेने के लिए मजबूर कर देती है। तो बॉटम लाइन यही है, जो हमने अभी अभी देखा, कि कंफ्यूजन हमें सेफ महसूस कराता है और क्लैरिटी हमें रिस्की लगती है, क्योंकि कंफ्यूजन में जिम्मेदारी टालने का बहाना होता है, लेकिन क्लैरिटी में आपको अपने फैसले के साथ एक चट्टान की तरह खड़ा होना पड़ता है। और देखिए, इसके पीछे एक बहुत गहरा साइकोलॉजिकल कारण भी है। हमारा दिमाग ना पुराने पैटर्न को तोड़ना ही नहीं चाहता। उसे एक जाना पहचाना दर्द एक अनजाने दर्द से ज्यादा सुरक्षित लगता है। तभी तो दिमाग बार बार कहता है, रुको, थोड़ा और इंतजार कर लेते हैं। अब सबसे जरूरी बात, जो आपका पूरा नजरिया बदल देगी। क्लैरिटी से पहले आने वाली ये जो एंग्जाइटी है ना, ये असल में एक सिग्नल है, एक इशारा है कि आप बिल्कुल सही रास्ते पर जा रहे हैं। सोचिए, अगर ये क्लैरिटी आपके लिए गलत होती तो एंग्जाइटी इतनी तेज नहीं होती। ये तेज बेचैनी, ये इंटेंस फीलिंग इसलिए है क्योंकि आप ग्रोथ की बाउंड्री पर, उसकी दहलीज पर खड़े हैं। और जानते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। इस मॉडर्न प्रॉब्लम का जवाब हजारों साल पुरानी बुद्धिमत्ता में छिपा है। महाभारत में जब अर्जुन को ये क्लैरिटी मिली कि उसे अपना कर्म करना ही होगा, तो उससे ठीक पहले क्या हुआ था? उनका शरीर कांप रहा था, मन बेचैन था। क्यों? क्योंकि क्लैरिटी का मतलब था, अब युद्ध से, अपनी ड्यूटी से भागने का कोई रास्ता नहीं बचा है। तो अब ये तो समझ आ गया कि ऐसा क्यों होता है, पर असली सवाल है, अब करें क्या? इस एंग्जाइटी को हैंडल कैसे करें? क्योंकि यहाँ जे राजगुरु ऑफिशियल पर हम सिर्फ क्यों नहीं समझते, हम कैसे पर भी फोकस करते हैं। देखिए, इस एंग्जाइटी को दबाने या भगाने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि उससे ये और बढ़ेगी। इसके बजाय हम एक बहुत ही प्रैक्टिकल 3 स्टेप एक्शन प्लान फॉलो करेंगे। पहला स्टेप, रीफ्रेम। अपनी एंग्जाइटी को दुश्मन मत समझिए। खुद से बस इतना कहिए, अच्छा, कुछ नया शुरू होने वाला है, इसलिए ये फीलिंग आ रही है। जैसे ही आप इसे स्वीकार कर लेते हैं, इसकी ताकत अपने आप कम होने लगती है। दूसरा स्टेप, एक्शन। पूरी मंजिल को एक साथ मत देखिए, उससे तो कोई भी घबरा जाएगा। आप सिर्फ और सिर्फ अगले छोटे कदम पर ध्यान लगाइए। जब दिमाग को लगता है कि एक्शन छोटा है और कंट्रोल में है, तो एंग्जाइटी अपने आप कम हो जाती है। और तीसरा और शायद सबसे जरूरी स्टेप, अपनी फिजियोलॉजी को शांत कीजिए। याद रखिए, एंग्जाइटी सिर्फ मन में नहीं, आपके शरीर में रहती है। गहरी और धीमी सांसें लीजिए, थोड़ी देर टहल लीजिए। ये छोटी छोटी चीजें आपके शरीर से आपके दिमाग को सिग्नल भेजती हैं कि सब सुरक्षित है। और जब शरीर शांत होता है, तो मन भी शांत हो जाता है। तो चलिए, अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़ते हैं और इस नई पावरफुल सोच को अपनाते हैं। इस एक लाइन को अपने दिमाग में बिठा लीजिए, एंग्जाइटी क्लैरिटी की कीमत है। अगर आपको ग्रोथ चाहिए, तो थोड़ी सी बेचैनी की कीमत चुकानी पड़ेगी। और हमेशा याद रखिए, ये एंग्जाइटी टेम्परेरी है, लेकिन एक्शन न लेने का पछतावा वो जिंदगी भर रहता है। अब एक सवाल खुद से पूछिए, पूरी ईमानदारी से, आप असल में क्लैरिटी से डर रहे हैं या उस क्लैरिटी के साथ आने वाली जिम्मेदारी से? हिम्मत का मतलब डर का न होना नहीं है। हिम्मत का मतलब है डर के होते हुए भी आगे बढ़ते रहना।
तो अगली बार जब भी एंग्जाइटी हो तो याद रखिएगा, ये इस बात का सबूत है कि आप ठहराव को नहीं बल्कि मूवमेंट को आगे बढ़ने को चुन रहे हैं। तो आज का एक्शनेबल टेकअवे क्या है? अपनी एंग्जाइटी को ग्रोथ का सिग्नल समझिए और आपका डेली मंत्रा है, मैं डर के साथ भी आगे बढ़ सकता हूँ। अगर ये बातें आपके काम आईं तो जय राजगौर ऑफिशियल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, इसे किसी ऐसे दोस्त या कलीग के साथ शेयर कीजिए जिसे आज ये सुनने की सबसे ज्यादा जरूरत हो। क्योंकि जय राजगौर ऑफिशियल पर हम क्लैरिटी को हिम्मत में बदलते हैं ताकि आपकी जिंदगी रुके नहीं बल्कि हमेशा आगे बढ़े।